हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस चीज़ के लिए आप लोग मुझे पिछले साल से पिन कर रहे हो बार बार कि भाई कहाँ है आपकी गाड़ी। बुकिंग के लिए वीडियो बनाई थी क्या? तो नहीं यार, सही समय का इंतज़ार कर रहा था और वो सही समय आ चुका है। आ गया हूँ अपनी गाड़ी की, नई गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए, मतलब पीडीआई करने के लिए। पीडीआई करने वाला हूँ मैं, जहाँ सस्पेंस नहीं रखने वाला, पीछे ही अपनी गाड़ी खड़ी है, लेकिन इतना सस्पेंस जरूर रखूँगा कि ये पीडीआई की वीडियो मैं डिलीवरी के बाद डालूंगा। आप लोगों को भी पता लगे भाई कैसे कैसे गाड़ी चेक करी है मैंने और कैसे कैसे आपको भी करनी है। एक एक करके सारी चीज़ दिखाता हूँ। तो प्रेजेंटिंग अपनी पर्सनल निजी भाई मज़ेदार थार। ये कार नहीं है, ये थार है। ये मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत टाइम से चल रहा था और आपको पता ही यार, बुकिंग भी कराई थी, लेकिन मैंने उस समय बेस की बुकिंग कराई थी और अब सही समय जो आया है वो आया है इसका। आप व्हील देख रहे हो तो केवल ऊपर से 19 इंच के व्हील नहीं लगाई है भाई, ये टॉप मॉडल ही है। क्या बात है। जो सही समय मैं कह रहा था ना, वो इसी का इंतजार था। सही समय मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की थी और जो चीज़ें मन में टीस छोड़ के चले जाती हैं, जैसे मेरी XUV 700 में हुआ। मैंने वीडियो बनाई थी कि काश मैं टॉप ही ले लेता, है ना, थोड़ा सा रुक के। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि भाई थोड़ा सा रुको और ज़्यादा पैसे बना के टॉप ही ले लो। तो वही चीज़ मैंने करी है, रुका थोड़ा सा, क्योंकि भाई पूरे 10 लाख रुपए का फ़र्क है, 10 लाख का बेस मॉडल और टॉप मॉडल में। तो टाइम लिया थोड़ा सा और अपनी थार अपने सामने है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है और मैं क्या देखने वाला हूँ वो एक एक करके आपको बताता हूँ। हमेशा कहता हूँ कि दोपहर को आओ, जब सूरज ऊपर हो तब आओ, और आपको तब गाड़ी पूरी अपनी जो हकीकत है वो बता देगी। जो पूरी बॉडी लाइन है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चलो भाई एक एक करके शुरुआत कर देते हैं। वैसे मैं इसका वेरिएंट, चलो जब अंदर देखोगे तभी बता दूंगा कि क्या ट्रांसमिशन है क्या है। वह कई लोग अंदाज़ा लगा लेंगे जिस हिसाब से मुझे देखते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके सामने आते हो गाड़ी के, तो आपको क्या अपीयरेंस दिख रही है, स्क्रैचेस वगैरह तो आप देख ही लोगे। लेकिन शुरुआत आप करोगे जब आप शोरूम में होंगे, आप उनसे पूछोगे मेरी वाली गाड़ी का चेसी नंबर क्या है। तो चेसी नंबर आप मैच करोगे। पहले जो आपको दिखाई जा रही है वो वही है क्या, आप पहले नोट कर लेना। जैसे मुझे जो बताया गया चेसी नंबर ये था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये गाड़ी मैंने देख लिया। और वैसे वेरिएंट भी आप देख लो, थार AX7L डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव भाई सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसी ही स्लिप पे आपको लिखा हुआ दिख जाता है डेट, तो 12 अगस्त 2025, मतलब बस 1-1.5 महीना ही वहाँ से निकले हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत सही है। ओके रिपोर्ट। अब आ जाते हैं बॉडी लाइन पे। ये चीज़ हो गई अपनी मैच। अब आ जाओ बॉडी लाइन पे कि क्या क्या चीज़ है इसमें, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं दिख रहा। वैसे मैं कहूँ अगर गाड़ी गंदी हो रही है तो आप उसको वॉश करवा लो अच्छे से। यहाँ पर कल ही बारिश हुई थी, देख रहे हो कीचड़, तो मैंने इसको वॉश नहीं कराया है। गाड़ी ऑलमोस्ट साफ़ है, लेकिन अगर गंदी है तो बिल्कुल धुलाई करवा लो, फिर आप चेक करोगे। अब जैसे मैं देख रहा हूँ पूरी हर चीज़ ओके रिपोर्ट है, आगे से भी और ये सामने से भी, ठीक है, बढ़िया। ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा मुझे दिख रहा है खेल। क्या ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर, हाँ ये देखो दिख गया ना अब। हाँ, तो ये चीज़ें पकड़ में आती हैं। हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं दिक्कत वाली, क्या नहीं है। उसके बाद हमें क्या डिसीजन लेना है वो बाद की बात है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, एक चीज़ आ गई समझ में। उसके बाद ये ठीक है, सामने से और कुछ मुझे नहीं दिख रहा। अब देखो गौर से देखने पर, मैंने वीडियो में देखा, गौर से देखने पर चीज़ें आपको दिखती हैं। अब आ जाओगे साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आते ही सबसे पहले आपको टायर दिखेंगे। तो टायर्स में आप देख लो इसकी डेट, है ना, क्योंकि कई बार ये होता है टायर भी चेंज कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ होती है। आपकी गाड़ी आपको परफेक्ट मिलनी चाहिए। यहाँ पर डेट देख लेना है, तो 28/2025, मतलब 28 मतलब 7वां महीना, जुलाई के बने हुए हैं और अगस्त में गाड़ी निकले, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। जुलाई 2025 अपना वही 255/60 R19 सेक्शन है, बढ़िया। साइड प्रोफाइल से कोई दिक्कत नहीं। और ये मत देखना कि डिस्क पे जंग लग रही है भाई, 2 दिन में ही लग जाती है, तो उसको मत देखना। कई लोग कहते हैं ये चीज़ कि यार जंग लगी है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। साइड प्रोफाइल से आप जैसे बॉडी लाइन पे देखोगे ना, आप बॉडी को मत देखो, आप बॉडी में जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ है रिफ्लेक्शन है, उसे देखो केवल, और साइड से ऐसे चलते हुए चले जाओ। वो रिफ्लेक्शन आपको पूरी बॉडी में दिखेगा, और वो जहाँ पर लहर गया या फिर उसका रिफ्लेक्शन डिफ़र कर गया, जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो, ये आपको कूड़ा सा दिख रहा है कुछ रिफ्लेक्शन में यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ, देखो वो पैनल चेंज हो गया,
सेम रिफ्लेक्शन यहाँ दूसरे पैनल में भी आ गया, मतलब पेंट बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से आप कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन में पकड़ के पूरी गाड़ी पे ऐसे आगे चलो तो आपको समझ में आ जाएगी। जहाँ भी अगर रीपेंट होगा तो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा एकदम से, जो उसकी इमेज दिख रही है ना आपको वो बदल जाएगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है। और कहीं भी हल्का सा डेंट होगा, डिम्पल डॉट जो हो जाते हैं वो होगा, तो वहाँ भी लहर आ जाएगी, वेवीनेस आ जाएगी उसमें इमेज में। ओके रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ हो ही गई। बाकी उसके अलावा चाबी कहाँ है? चाबी तो मेरी जेब में। अब मैं ये अपनी चाबी है, चाबी में भी चेक कर लिया, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। ठीक है, लॉक करते हैं तो मिरर वगैरह अपना ऑटोमेटिक लॉक हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे देख ही लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आ जाओ अब बॉडी लाइन कवर करते हुए, मतलब ये वाली प्रोफाइल कवर करते हुए पीछे। ठीक, तो यहाँ आ गए हम रियर प्रोफाइल पे। रियर में सारी चीज़ें ओके ही हैं। बाकी इसका भी देख ले, स्टेपनी का 21/2025 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके रिपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, ये बस 1.5 महीना इस वाले टायरों से पुराना है, बस कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। ठीक, यहाँ आ गए, यहाँ पर साइड प्रोफाइल पर सब कुछ करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर ये बीडिंग। हाँ ठीक है, चलो भाई ले महिंद्रा ही रहे हम है ना। वो हल्का फुल्का ये बहुत छोटी चीज़ है ये, है ना, रबर पार्ट है, वो अपने आप जगह ले लेगा थोड़े टाइम में, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से गाड़ी हमने कर लिया कंप्लीट, बॉडी लाइन में गाड़ी बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब आते हैं किस चीज़ पे, अंदर की तरफ। इसको अनलॉक करते हैं। भाई गाड़ी में आके बैठा हूँ, सोचा थोड़ी हवा खा लूं, पूरा लथपथ हो गया था, पसीना, फ़ोन इतना गर्म हो गया था। अब जानते हो धूप के बिना वीडियो बन नहीं पाती, और धूप बारिश के बाद जब पड़ती है ऐसी उमस हो जाती है, कहने क्या। भाई पसीने को तो सुखा सकता हूँ मैं, लेकिन जो इसकी स्मेल है उसका क्या करें। आप समझते हैं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है जो बॉडी ओडर होता है। लेकिन अपने पास एक इसने पर्सनल इलाज है भाई, एक ही है चॉइस, आप समझते हो, बहुत बढ़िया खुशबू में अपने पास है बॉडी परफ्यूम। किसका? एक ही है, फ्रॉम द हाउस ऑफ इन्वॉल्व। भाई इन्वॉल्व ने लॉन्च करे हैं अपने अमेरिटस, और इसमें है, इस वाले पैक में है मेरी पर्सनल चॉइस। ये ओकेजन्स पैक है, मेरी पर्सनल चॉइस क्या है वो मैं बताता हूँ। तो ये है इन्वॉल्व का न्यूली लॉन्च्ड अमेरिटस बॉडी परफ्यूम्स, और ये पर्टिकुलर है इसका ओकेजन्स पैक। इस तरह के इन्होंने 4 पैक लॉन्च करे हैं। मैं आपको एक्वा ओशियनिक दिखा चुका हूँ, मैं आपको एसेंशियल दिखा चुका हूँ, और अब ये है ओकेजन्स। और भाई इसके अंदर मेरी फेवरेट एक खुशबू आती है जो यहाँ पर गायब है। अब वो है क्या भाई, वो मैंने घर पे रख रखी है क्योंकि मैं डेली उसे लगा के निकलता हूँ। उसके साथ साथ वो होता है अर्बन ऊद मेरी फेवरेट है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें एक नाइट ग्रूव, ब्लू टॉर्नेडो और मैग्नम ओपस, बहुत ही बढ़िया डोमिनेटिंग खुशबू है। और ये जो अर्बन ऊद है ना भाई, कहने ही अलग है, तभी ये इसमें नहीं है क्योंकि उसे ही लगा के रोज सुबह मैं घर से निकलता हूँ। और वैसे तो 2 स्प्रे इनफ हो जाते पूरे दिन के लिए, लेकिन ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि भाई इस तरह से पसीने में लथपथ हो जाना पड़ता है, फिर हमें थोड़ा सा और जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हैंडी बॉटल से मैं तो पूरा पैक अपने साथ रखता हूँ। कोई भी खुशबू लगा लो दोबारा से, वो पूरे दिन चलती है। हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी है, जाके चेकआउट करो। बहुत प्यारी, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड खुशबू है, डोमिनेटिंग है। अमेरिटस ओकेजन्स पैक है ये डेडिकेटेड। बाकी जो आपकी चॉइस है वो आप जा सकते हो, वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, जाके बाय करो इन्वॉल्व का अमेरिटस बॉडी परफ्यूम्स। ये हो गई अनलॉक। ठीक है, आ जाओ डोर ट्रिम पे सब कुछ सेट है ना, कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं दिख रहा। गलती से लगता है, कोई जानबूझ के तो मारता नहीं है, लेकिन वो गलती भाई किसी की भी हो, हम क्यों भुगतेंगे उसे, है ना। तो इसीलिए सब कुछ सेट है। अब आ जाओ यहाँ पर सीट पे। सीट अपनी पावर एडजस्टेबल इसमें आती है, आगे पीछे। ठीक है, ओके रिपोर्ट ये हो गया। एयरबैग वेयरबैग है इसमें, वो तो चेक हो नहीं सकता। पकड़ के इसको आ जाते हैं अंदर। अब गाड़ी का डोर करते हैं बंद, अपने गेट वो बंद। अब स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, तो एसी में बैठ के हम देखेंगे और गाड़ी की आवाज़ भी पता लग जाएगी। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने पहले स्टार्ट क्यों कर ली भाई, अभी कोल्ड स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर लेगी, और इस टेम्परेचर के बाद जितनी देर गाड़ी चल रही है कोई लीकेज तो नहीं है। हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। 100 में से एक गाड़ी होगी, 1000 में से एक गाड़ी होगी, लेकिन वो आपकी हो सकती है, तो वो अमन चेक कर लेना। ठीक है, कर लेंगे रिफिल। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें नीचे भी देख लेना कहीं कूलेंट वूलेंट, कहीं किसी तेल की जो ड्रॉप है, क्योंकि जब इंजन चलता है तभी तेल भी घूमता है, थोड़ा सा पतला होता है गर्म होने के बाद, तो वो ड्रॉप तो नहीं। इसीलिए गाड़ी स्टार्ट करना थोड़ी देर रखना वो ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये हो गया अपना स्टीयरिंग व्हील, बढ़िया, हाँ बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। ठीक, समझ में आ रही है कहानी।
उसके बाद यहाँ पर ठीक है, इसको किया म्यूट, नीचे अपना सब कुछ इंटैक्ट, ठीक है। उसके बाद वायरलेस चार्जर एक बार देख लें, हाँ यहाँ पर आ गया ये, तो बिल्कुल फास्ट चार्जिंग, साथ में अपने डिफरेंशियल वगैरह है ही यहाँ। एक बार इसको ही देख लें, ये इसको अपने ड्राइव पे लगा देते हैं पहले, और ये नॉट पॉसिबल शिफ्ट टू 4 व्हील ड्राइव, बिल्कुल मतलब ये काम कर रहा है। मैंने सिर्फ ये लगाया है यहाँ पर दिखाने के लिए, वैसे 4 व्हील ड्राइव में चलेगा वो, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, कैमरा देख लें पीछे का, हाँ कैमरा ये काम कर रहा है, और 360 है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसको एक बार से हम ड्राइव पे लगाया हमने, इसको हम करते हैं 4 व्हील ड्राइव। यहाँ पर आ गया अपना सिंबल, हाँ हो गया कनेक्ट। अब इसको लगाएंगे 4L में, तो पहले इसको करा हमने न्यूट्रल हो गया, अब इसको करा हमने ये न्यूट्रल, और फिर आ गया हम हाँ 4L 4 व्हील ड्राइव लो, ये लग चुका है। चलो भाई ये ओके रिपोर्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। ये हाँ हार्ड है ठीक है, ये हो गई बात। और इसे कर लिया हमने यहाँ पर 2 हाई, लास्ट में आ गया 2 हाई, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, चलो न्यूट्रल है, पार्क में डाल लिया हमने, ठीक। उसके बाद ये हो गई अपनी पावर ब्रेक, इसको एक बार नीचे करेंगे, हाँ लॉक हो गया, ठीक है। ऑटो होल्ड तो जब जरा सा हल्का चलाता है तभी आ जाता है, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो ऑटो होल्ड को, ठीक है। हॉर्न, हाँ यहाँ से ये नीचे से नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है भाई। उसके साथ साथ वाइपर, हाँ क्या बात है, फुल प्रेशर, और यहाँ पर अपना ऑटो पे डाल दें, मतलब हेडलैम्प देख लें, हाँ। अभी वैसे इसको यहाँ से अपना बटन दबा के इंडिकेटर वगैरह भी चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सही दिख रहा है, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, कहीं गंदा भी नहीं दिख रहा, ठीक है। गंदा वंदा तो वैसे साफ़ हो जाता है, ठीक। चलो भाई ये आया था नए में, तो स्लाइड कर लो, बिल्कुल स्लाइड हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पुरानी तो नहीं मिल रही आपको, मतलब जो कुछ नए फीचर ऐड होते हैं वो वाले हटके तो नहीं मिल रहे उससे पुरानी वाली, क्योंकि जैसे मुझे पता है इसमें नए फीचर ऐड हुए थे। यहाँ पर ये सेंसर हुआ था, तो पहले मैंने यही देखा कि सेंसर है नहीं, बिग कर रही है, तो भाई इसमें चाबी रख देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रियर पे, हाँ रियर पे भाई पूरा सब कुछ सेट है, जो अपना, हाँ ये रहे अपने टूल्स वगैरह, और ये रहा अपना ट्रायंगल वगैरह, ठीक है। जैक उसी में लगा होगा, अभी वो भी देख लेंगे। पीछे रिक्लाइन होने वाला सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सनरूफ रह गई थी, अभी सनरूफ को चलो यहीं से ओपन करके देख लेते हैं, हाँ ये कोई आवाज़ नहीं है अब नॉर्मल, यही ध्यान से सुनना आपको, हाँ ये एक बार हो गया, अब दूसरी बार, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। छत के ऊपर से भी देख ले, कुछ गिरा हुआ तो नहीं है भाई, सनरूफ है तो उसका फ़ायदा ही उठा ले, है ना। कभी कभी ये भी होता है ना कि कुछ ऊपर से पत्थर गिर जाए, कुछ गिर जाए तो उसका निशान बन जाता है। इसको कर लिया हमने बंद, चलो भाई ये चीज़ हो गई यहाँ की डन हमारी, ये हाँ। चलो अब आ गए और पीछे, अब क्या करें, अब इसको एक बार ओपन करते हैं। इंडिकेटर देख लो, लैंप्स देख लो, ठीक है, सब जल रहे हैं। ये आ गए सबसे पीछे हम, वाह भाई वाह, हाँ चलो इसे कर लेते हैं। अब यहाँ से पहले इसे ऊपर, हाँ और फिर ये, चलो भाई ये भी सही हो गया। बाहर से हो गई अपनी कंप्लीट, है ना। अब बात आ जाती है इंजन वे की। आपको भाई ये देखना है कहीं चूहे हुए के तो निशान नहीं है पैरों के, क्योंकि जब डस्ट होती है उस पर चूहे के निशान दिख जाते हैं हमें ईजीली। चलो भाई, हाँ हमने खोला बोनट, लैंप ठीक है, इंडिकेटर ठीक है, इसे यहाँ खोला और ये इसे यहाँ खोला। अब लो भाई, हाँ तो ये है कहानी इंजन बे की, ठीक है।
कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं है, कहीं किसी तरह का चूहे का पैर का निशान नहीं है, क्योंकि डस्ट जो होती है पंजे के निशान दिखने लगते हैं। कहीं कोई चूहे की पॉटी वगैरह देख लिया करो, क्योंकि होता है यही सीन होते हैं भाई, ठीक है। बाकी ये जो लेवल्स होते हैं ये आप डिलीवरी के टाइम पे चेक कर लेना, क्योंकि ये पीडीए का काम होता है, वो टॉप अप कर देती है। वे आपको अगर दिख जाए कि कोई लेवल कम है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो भाई इनके लेवल्स को आप बोल सकते हो, वो जिससे ध्यान भी रखे, ठीक है। ये हो गई कहानी यहाँ। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी। ये तो हो ही गया, ये यहाँ पर जो आपको दिखाया है ना, ये ठीक, ये तो हो गया। उसके अलावा देखो बहुत छोटी सी है, लेकिन भाई नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है वो यहाँ से सही तो क्यों ना करवा। कहाँ था वो, आपको इधर दिखाता हूँ। इधर अब परछाई सी में आया ना थोड़ा, तो पलट पलट के आप देख सकते हो। ये यहाँ, ये देखो दिख रहे निशान, ये स्क्रैच, ये बहुत माइनर स्क्रैच है। ये तो हल्की सी पेस्ट लगाएंगे रबिंग का, वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन पता हमें होना चाहिए, ये डील ब्रेकर नहीं है ये चीज़, है ना। ये पता हमें होना चाहिए, जिससे हम उन्हें बता दें कि भाई ये चीज़ रेक्टिफाई कर देना। अभी ये देखो, ये छाया वाली साइड है ना, तो इस वजह से ये नहीं दिख रहा। इसी को मैं अगर पलटता हूँ तो ये एकदम से दिख जाएगा, इसीलिए धूप होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले देख ली थी, तो इस वजह से आपको एकदम से ध्यान आया कि बता दूं। अब जरा सा हम गाड़ी को आगे पीछे करके देख लेते हैं। बाहर नहीं निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं ले जाएंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर ही अंदर ये हमने लगाया रिवर्स गियर, और हाँ ठीक है, टिंग टोंग करते हैं बंद। क्या बात है, कोई भी अनवांटेड जो नॉइस है उसे सुनना आप। जो डेक है उसे सबसे लास्ट में सुनना, स्टीरियो ना सबसे लास्ट में। स्टीरियो में अगर ये सिस्टम सही चल रहा है तो स्टीरियो में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्पीकर्स का आउटपुट चेक हो जाता है, वो मैं सुन चुका हूँ, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में तो डाल नहीं सकता ना गाना वाना। तो वो चीज़ आप देख लेना, तेज़ आवाज़ करके पूरा बेस देकर सुन लेना कि कहीं भर तो नहीं आ रही, या कहीं चरर मरर, क्योंकि बेस से बॉडी बजने लगती है, तो पार्ट कहाँ कोई रैटल कर रहा है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसको लगा दिया हमने ड्राइव पे। देखो मैं एक बार इधर दिखा दूँ, अब इधर धूप पड़ेगी, अब ये हो गया। अब वो साइड धूप आ गई, अब देखना आप, आपको कितना दिखेगा वो पार्क। हाँ ऑटो लग गया। तो अब इधर सब कुछ क्लियर हो रहा है, अब आ जाओ। ये देखो, अब यहाँ पर दूर से, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, और ये देखो, ये देखो दिख रहा है ना, ये रहे निशान, तो बिल्कुल हल्के से हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया जाएगा कि ये है। और इसका मैं करूँगा, ये पेंट आउट था या फिर कुछ ऊपर से ही लगा हुआ है, वैसा लग तो ये रहा है कि पेंट मार रखा है ऊपर से। देख लेंगे क्या है ये, वह पास से देखने में लग रहा है कि कुछ ऊपर से लगा है इसके, है ना, ये यहाँ से ना, हाँ भाई कुछ ऊपर से ही लगा हुआ है। ये लो साफ़ होने लगा ये। तो चलो, पहले मुझे लग रहा था कि कुछ वो है ऊपर से वो कर रखा है, टचिंग मार रखे, लेकिन नहीं, कुछ गंदगी लग रही है, तो भाई ये भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन ये भी क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, इस तरह से अपन ने पूरी की पूरी जो अपनी गाड़ी है उसकी पीडीआई कर ली है। मज़ा ही अलग आता है यार, जो फील है वो ही अलग आता है बिल्कुल। और जो वेट कराया, क्योंकि मन को भा गई थी उसी समय जब मैंने बुकिंग करी थी, लेकिन जो मैंने एक्सयूवी में करा था कि भाई वो भी वैसे ऊपर ही ले ली थी मैंने, लेकिन फिर लेने के बाद ये हुआ कि टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया मैंने, है ना। तो बस उसी लिए रुका कि नहीं यार, टॉप में जो मज़ा है वो टॉप वाले लूँगा। कितने महीने रुका हूँ मैं, 8-9 महीने रुका हूँ यार। बूंदे बूंदे भी आ गई हैं, ऊपर वाला खुश हो रहा है कि लड़के कितना खुश है तू, है ना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट हैं। अब इसको एक बार, हाँ, इसको किया बंद, और यहाँ पर सनरूफ नहीं खुली हुई है, ब्लाइंड को कर लिया बंद हमने, ठीक है। अब एक बार जरा सा यहाँ पर इसको घुमा लेते हैं कि गड्ढों में कहीं सस्पेंशन तो चरमर सी आवाज़ नहीं कर रहा। ड्राइव लग गया, और एक ब्रेक को हटा लिया हमने। चलो जी, क्या बात है, बिल्कुल शांत।
बिल्कुल साइलेंट। और जब भी आवाज़ों की आप वो चेक करोगे तो भाई हमेशा डैक वगैरह सब कुछ बंद रखना। और कई बार जो आपको टेस्ट ड्राइव दिलवाई जाती है, गाने चला दिए जाते हैं और टेस्ट ड्राइव करवाई जाती है, वो कभी मत करना। आपको इंजन, NVH लेवल्स, है ना, इंजन की आवाज़, वो सारी चीज़ें तभी आपको पता लगेंगी जब आप बिल्कुल गाड़ी को महसूस कर रहे होंगे। रिवर्स में भी सब कुछ सेट है। बहुत बढ़िया। जिमनी है मेरे पास, आप जिमनी की कह रहे होंगे, तो भाई जिमनी फ़िलहाल के लिए तो है ही, ठीक है, उसके लिए अलग जगह है दिल में। लेकिन जो ये है टर्निंग रेडी, एक हाथ से आराम से मैं घुमा ले रहा हूँ इसे, तो भाई वो चीज़ इसी में हो पाती है। उसमें दोनों हाथ लगाने पड़ जाते हैं और फिर भी इतना लंबा कट लेती है वो। बहुत बढ़िया, बहुत ही मलाई। ये जो ईज़ है ना, ये ईज़ ही इसकी तरफ मेरे को मतलब अट्रैक्ट किया था। जैसे ये लॉन्च हुई थी तुरंत ही मुझे लगा था कि यार क्या ही फील है इसके अंदर। बाहर से मस्कुलर बड़ी गाड़ी, अंदर से ऐसी जैसे भाई ऑल्टो से भी इसका बहुत ही सॉफ्ट स्टीयरिंग है ना, ये चीज़ है। बाकी अब इसको दोबारा से मैं लगा देता हूँ अपने अड्डे पर, ठीक है, अपनी जगह पे लगा देता हूँ इसे और फिर इसको कर देते हैं एंड। इस वीडियो को मैं बाद में ही डालूंगा, गाड़ी कैसे चेक करनी है, छोटी छोटी चीज़ें वो मेरा जो तरीका हो सकता है कुछ मिस हो गया, और मुझसे कुछ मिस हो गया तो भाई बता ही देना आप, बहुत बढ़िया रहेगा वो मेरे लिए भी, ठीक है। और क्या करें, एक्साइटेड बहुत हूँ। जल्दी होने वाली डिलीवरी कब होगी, आज की तारीख में भी मुझे नहीं पता डिलीवरी कब होनी है, क्योंकि सारा पेपर वर्क और ये सब सारी चीज़ें। वह उम्मीद तो मैंने लगा रखी थी, कल वेडनेसडे था, आज कल ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे है, तो कल की लगा रखी थी मैंने, लेकिन कल हो नहीं पाई। तो अब देखते हैं कब होती है, लेकिन ये तो वीडियो बाद में ही आएगा यार, बिल्कुल धमाका सा ही करूँगा ना ठीक है। और हाँ भाई, एक चीज़ और कि भाई थार क्यों ले रहे हो, काली क्यों ले रहे हो, तो भैया जो हमारी गुड़िया है, आप देख ही लोगे डिलीवरी पर, मिल ही लोगे, तो भाई कोई सी हमारी XUV खड़ी हो, जिमनी खड़ी हो, फ्रॉन्क्स खड़ी हो, कुछ भी खड़ा हो, नीचे खड़ी हो जाए अगर घर के आगे किसी की थार, काले रंग की हो भी स्पेशली, उससे मतलब नहीं है 3 डोर है, रियर व्हील ड्राइव है, 4x4 है, बस काली थार होनी चाहिए भैया, वो अलग लेवल की। पापा देखो थार खड़ी है, थार, ब्लैक थार, वाओ। अब क्या कहा जाए यार, लेकिन अब जब वाओ वाली थार उसे अपने घर के आगे अच्छी लगती है और हम खड़ी कर सकते हैं तो क्यों ना करें, है ना। मेमोरीज में जुड़ती हैं कुछ चीज़ें, और ये हमारे लिए भी कुछ अचीवमेंट हो जाती है। जो भी है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारे माँ बाप हमारे लिए जिए, हम अपने बच्चों के लिए जिएंगे यार, है ना। चलो भाई, इमोशनल होंगे वो डिलीवरी वाले दिन भी होंगे, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, थार थरथराती हुई अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद। बधाइयाँ, बधाई तो पहले दे ही चुके होंगे ठीक है, बाय।